तो फाइनली मैंने प्रभास की मूवी सलार डायरेक्टेड बाय प्रशांत नील देख ली है और इस मूवी को लेकर मेरे मिक्स्ड ओपिनियन है, क्योंकि कुछ एस्पेक्ट पर तो यह मूवी मुझे बहुत बेहतरीन लगी, पर कुछ एस्पेक्ट पर यह मूवी बहुत ही ज़्यादा बुरी है। तो हेलो, मेरा नाम है सोनू और आज हम बात करेंगे सलार के बारे में। सलार मूवी का इंतजार प्रभास के फैंस बड़े बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि 3 एवरेज मूवी देने के बाद ऐसा लग रहा था कि प्रशांत नील की सलार जरूर प्रभास का कमबैक कराएगी। लेकिन कमबैक का तो पता नहीं, पर यह मूवी प्रभास के फैंस और केजीएफ के फैंस को तो जरूर पसंद आएगी, क्योंकि यह मूवी एक पर्टिकुलर टाइप के ही ऑडियंस को टारगेट करके बनाई गई है, जिन्हें हर चीज ओवर द टॉप चाहिए होता है, चाहे वह ड्रामा हो, एक्शन हो या फिर डायलॉग हो। और यह मूवी आपको केजीएफ की बहुत ही ज्यादा याद दिलाएगी, क्योंकि केजीएफ के भी साइड कैरेक्टर्स की हर बात पर फट जाती थी और सलार के भी साइड कैरेक्टर्स की हर बात पर ही फटी रहती है, और या फिर वो डरे रहते हैं हर बात। मूवी का फर्स्ट हाफ यूज किया गया है बिल्डअप के लिए, जिसके वजह से यह आपको बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगेगा। लेकिन फर्स्ट हाफ में मुझे जो सबसे ज्यादा नापसंद आया है वह है इसका ओवर ड्रामेटिक होना। हर सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक तरीके से दिखाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इतना तो फुटेज यह कैरेक्टर डिजर्व भी नहीं करते जितना इन्हें दिया जा रहा है। लेकिन सेकेंड हाफ मुझे पसंद आया, क्योंकि एक्चुअल में सेकेंड हाफ में स्टोरी आगे बढ़ती है, हमें खानसार के बारे में भी और डिटेल पता चलते हैं और साथ ही साथ कुछ सरप्राइजेस भी मिलते हैं। इसके अलावा प्रभास भी अपनी एक्टिंग और एक्शन में एफर्ट डालते हुए नजर आते हैं, वरना प्रभास ने फर्स्ट हाफ में तो एक ही एक्सप्रेशन कैरी किया है विदाउट डायलॉग। और एक बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि रवि बसूर को कोई बता नहीं रहा है क्या कि वह एक ही बीजीएम बार बार रिपीट कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं सलार में केजीएफ का ही बीजीएम फिर से सुन रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, प्रभास वह रीजन नहीं थे जिसके वजह से मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड था, बल्कि पृथ्वीराज सुकुमार और उनके इंटरव्यू एक्चुअल रीजन थे जिसकी वजह से मैं यह मूवी देखने गया था। क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमार लगातार अपने इंटरव्यू में बोल रहे थे कि जब उन्हें यह मूवी पिच की गई थी तो उन्हें स्क्रिप्ट जीओटी जैसा लगा था, और कुछ हद तक मैं उन्हें गलत भी नहीं मानूंगा। पर जब बात आती है एग्जीक्यूशन की, स्क्रीन प्ले की और बीजीएम की, तो यह मूवी एक्सपेक्टेशन पर उतर नहीं पाती है, जिसका मेन रीजन मैं प्रशांत नील को मानूंगा, जिन्होंने अपने सिग्नेचर स्टाइल को बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट कर दिया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है वह ऐसे पहले डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपने सिग्नेचर स्टाइल को कॉपी किया है, बल्कि हर बड़ा डायरेक्टर अपने सिग्नेचर स्टाइल को कॉपी करता है, चाहे वह संजय लीला बंसाली हो या फिर राजकुमार हिरानी या रिसेंटली संदीप वांगा रेड्डी। पर कोई भी डायरेक्टर अपने सिग्नेचर स्टाइल पर इतना भी रिलायबल नहीं हो जाता है कि उसके पिछले मूवी और अब की मूवी में डिफरेंस ही ना पता चले, जिसका बेस्ट एग्जांपल होगा रिसेंटली आई एनिमल, जहां मिस्टर संदीप की कबीर सिंह और एनिमल में आप सिमिलैरिटी नोटिस कर पाओगे डायरेक्शन स्टाइल में, लेकिन सलार के केस में वह केजीएफ की ही बिगर वर्जन लगती है। लेकिन फिर भी प्रभास की पिछले 3 मूवी से यह मूवी बेहतरीन तो है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कम से कम यह मूवी प्रभास के फैंस को तो अच्छी लगेगी। तो यह था मेरा रिव्यू सलार के लिए। वैसे अगर आपने यह मूवी देख ली है तो आपका क्या ओपिनियन है इस मूवी से रिलेटेड, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।